अब जो ये ईडी और सीबीआई से परेशान हैं, पहले की सरकारों ने ईडी सीबीआई और ये जितने भी जो भी हैं एजेंसी, सबके हाथ बांध रखे। जब से मोदी सरकार आई है, जब से हाथ खुले हुए हैं। दूसरे मोदी जी की भी तो वो हुई थी। अरे मोदी जी तो करा रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, कह रहे सबको पकड़वा रहे हैं, उनकी भी तो जांच हुई है। अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। ये सगले भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। और सुनो एक बात मैं भूल जाऊंगा, पिछली सरकार में जब केंद्र में सरकार थी, और केंद्र में सरकार थी, अरे मेरी केंद्र में सरकार थी, तो जवाब नहीं है क्या, तथ्य नहीं है क्या? पीजे थॉमस सीबीसीएस चीफ विजिलेंस कमिश्नर, वो भ्रष्टाचार के केस में उन पर केस चल रहा केरल के अंदर है, और उनको यहाँ सीबीसी बना दिया दिल्ली में, पूरी सारी एजेंसियों के ऊपर। ये तथ्य के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। एलजी ने परमिशन दी है, प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री समय उन्होंने उनको नियुक्त करा, और बीजेपी की सुषमा स्वराज ने ऐतराज करा उस समय कि ये 4 सिटीजन है, इनको नहीं बनाना चाहिए। यानी सारी एजेंसियों के ऊपर सीबीसी को बना। तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो कुछ है ही नहीं, सब एलजी करते हैं। नंबर इनका ही है, ये हेडमास्टर यही है। इस्तीफा क्यों नहीं देते जब कुछ है ही नहीं? किस बात के मुख्यमंत्री इस्तीफा देना, जब क्या मेरा कुछ चलती नहीं, दो इस्तीफा जो ये बात कर रहे मुख्यमंत्री। भाई साहब पहले सर्कस देखे आप, सर्कस में रिंग मास्टर होता, रिंग मास्टर जो शेर को नचाता था, तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का रिंग मास्टर है। रिंग मास्टर है वो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का रिंग मास्टर है वो। सिसोदिया और कितने लोग नचा रहा है, खाली आप देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले करवा रहे हैं सबका। देखिए कहना उनका अलग विषय है, मुझे एक फार्मूला है हमारे यहाँ, देखिए ये फार्मूला है, 1 उंगली और 3 उंगली। केजरीवाल अपनी 3 उंगली नहीं दे, 1 उंगली दिखा रहे जबरदस्ती। अन्ना हजारे को धोखा दिया, किरण बेदी को धोखा दिया, प्रशांत भूषण को धोखा दिया, शांति भूषण को धोखा दिया, उसके बाद योगेंद्र यादव को धोखा दिया। किसी को छोड़ा इस आदमी ने? इतना बड़ा भ्रष्टाचारी अभी पता नहीं कैसे आप लोग झेल रहे हैं, दिल्ली के लोग झेल रहे हैं, भगवान मालिक हैं। ये भाई साहब ये कह रहे हैं आपको इनको बढ़िया लग रहे हैं, जवाब दीजिए। मैंने केजरीवाल का फेवर नहीं करा। मैंने नहीं कहा केजरीवाल का, मैंने कब कहा केजरीवाल बढ़िया आदमी है? मैंने कब कहा? नहीं है, मतलब मैं नहीं कह रहा। मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे, इतने जल्दी मिजाज बदलते हैं। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई भी मंत्रालय क्यों नहीं है? सारे के सारे मंत्रालय दूसरे पे क्यों है? मेरा एक सवाल है बस, एक सवाल है बस। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे, आखिरकार क्यों? कोई मिनिस्टर फैसला नहीं लेता जब तक मोदी जी से परमिशन नहीं देते। अब वही बात, ये मान गए कि सारे फैसले केजरीवाल लेता है, पर पद कोई नहीं लेता। उसके बाद कोई मंत्रालय नहीं है, पर फसल क्या है, सारी साजिश जो है, साजिश करता केजरीवाल है। वो कह रहे हैं शराब घोटाले पे भी उन्होंने लिया होगा फिर बात। अरे यार क्या शराब घोटाले का उजागर करो। मामला ये है कि सरकार 1947 से हिंदुस्तान बनती चली आ रही है, 2014 के बाद भी सरकार बनी है, उसको स्वीकार करना सीखिए, मामला अपने आप सही हो जाएगा। खाली इतनी सी गड़बड़ी है कि उसको आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे। सरकार को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप को स्वीकार करिए, ऐसे ही सरकार को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर इस सरकार को कोई स्वीकार नहीं करेगा। कौन सी सरकार जो अभी चल रहे 70% लोग, सेंट्रल वाली है दिल्ली वाली? सेंट्रल वाली मोदी सरकार को 70% लोग ही करेंगे और बाकी कोई नहीं करेंगे। 10% जो एक के, मैं वही बोल रहा हूँ, जो एक के साथ एक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शरद कुमार है। जिसको एक के साथ एक फ्री चाहिए वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे। 70% जो है हम जैसे बुड़बक है, हम पसंद करेंगे मोदी जी को। भाई कुछ भी हो हम मोदी को सपोर्ट करेंगे। 70% वाले में आते हैं हम। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल की बातचीत आ जाए, आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि ये जो सिसोदिया जो जेल में है, ये जो सत्येंद्र जैन जेल में है, ये मोदी जी करवा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले करवा रहे हैं। भाई किसी भी आदमी को गलती तो करते हो सही है, मगर सुबह शाम उठ के बोलते हो गलती किया है तो जेल में डालो, गलती किया तो जेल में डालो। भाई ऐसे भी अमित शाह है, गुजराती है वो, और उसका दिमाग भी बहुत हटेला है, जेल में डाल दिया, तो अभी क्यों रो रहे हो भाई? अगर डालना है तो ये कह रहे हैं ना कि जो अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, जो सम्मान के लायक हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे और तानाशाही हो रही है। कह रहे हैं वो प्रहलाद हैं और वो हिरण्यकश्यप हैं। देखो भाई, अगर कोई है ना दारू बेचने वाला अच्छा शिक्षा मंत्री कभी भी नहीं बन सकता है। जो दारू बेचता है वो शिक्षा मंत्री कैसे? जो शिक्षा मंत्री है वो दारू कैसे बेचता है? नहीं बेचना चाहिए। कोई भी एक काम अच्छे करो, अगर दोनों नाव में देना है, पैर रखना है, तो डूबेगा ही डूबेगा। कह रहे हैं कि हत्यारे जो है ना, जो बड़े बड़े हत्यारे हैं, उनके साथ में मनीष सिसोदिया को शिफ्ट करा दिया। तो अलग कमरे में कहीं है, उनके साथ में काहे को अलग कमरे में है? अच्छा, हाँ, अब पलंग ना दिया होगा या तो ये भैया हमें पता है, जानकारी ना। हाँ, हमारे
जेल में पलंग नहीं मिलता, जमीन में सोना नहीं। तो दे रखा पलंग और वहाँ मालिश भी हो रही वहाँ। हाँ, क्या बात है, ये तो वीडियो में भी देखा। वीआईपी को मिलता है, कोई भी हो जो एक सेकंड बाबूजी जो सत्येंद्र जैन जी वीआईपी कल्चर अपना रहे थे। मिलता है सत्येंद्र का आदमी को, आप भी जाओगे पढ़े लिखे तो आपको भी पलंग मिलेगा। ये सत्येंद्र जैन जी वीआईपी कल्चर जी रहे थे क्या वहाँ पर जेल में? भाई मसाज करा रहे हैं बैठ है, जो ग्रेजुएट हो तो पढ़ा लिखा हो तो उसको पलंग मिलता है। ग्रेजुएट होता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, ये जेल के मैनुअल में लिखा हुआ है। अच्छा। जेल के मैनुअल में लिखा हुआ है। रेपिस्ट से मालिश करवाना मैनुअल में लिखा हुआ है। गजब गजब गजब। उसको दूध मिलता है, 2 ब्रेड मिलती है सुबह के नाश्ते में, मैनुअल में लिखा हुआ। भाई साहब पढ़ो जरा। मेरी बात सुनिए सुनिए मैं जेल मैनुअल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता। आपको बड़ी नॉलेज है, गए हुए क्या 1-2 बार? पता है ना? 1-2 बार गए क्या? हाँ, मैं गया हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। ग्रेजुएट होंगे फिर आप? हाँ, मैं ग्रेजुएट तो मुझे B क्लास मिली थी। अच्छा, और आपको भी बैड मिला था? बैड नहीं मिलता किसी को भी जो ग्रेजुएट होंगे तो बैड मिल रहा है भाई। एक कैटेगरी मैनुअल में लिखा हुआ एक कैटेगरी होती है, उसको मिलता है। ये नहीं कह रहे गए हुए थे तो इनकी भी मालिश हुई थी क्या? पूछना जरा, आपकी भी मालिश हुई थी क्या? अरे क्या बच्चे वाली बातें करते हैं। जो चाचा ने बात ही सुन लीजिए। चाचा सुन, अगर तू जेब में पैसे है ना, जेब में तो जेब में सारी सुविधा मिलेगी। सारी सुविधा, अगर तेरी जेब में पैसे हैं सारी दिक्कत नहीं है। मतलब सत्येंद्र जैन पे और सिसोदिया जी पे बहुत पैसा है। वार्ड में एक आदमी था, उसका खाना बाहर से आता था रोज। इनका कहना है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पे बहुत पैसा है, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, यही कहना है। पैसे की बात नहीं कर, मैंने कहा जिसके पास पैसा, ये कहा भाई साहब मैंने कब कहा मनीष सिसोदिया के पास पैसा। जब उन्हें कल वो मिल रहा है बैड वगैरह, अगर आप किसी के भी पास पैसा हो वो ला सकते, वो जा सकता है। बात कर रहे हैं जिसके पास पैसा हो। मैं आपको बता दूं, बेड नहीं मिलेगा और जो सुविधा लाइब्रेरी की, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आप लाइब्रेरी लेना चाहोगे तो मिलेगी। जो सुविधा की बात कर रहे हैं, मसाज नहीं मिलेगी आपको, बेड नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी, फोन नहीं मिलेगा, वो चोरी छुपे से आप ले जाओ। आपके पास जो पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे का घमंड, आप कुछ भी खरीद सके बात करें। जो टोकन अब एक बात है, जो मंत्री है वो जो जेल के मंत्री है, वो सुविधा लेकर जनता देख रही, जनता ने नकार दिया। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको 1 नंबर जेल में उन्होंने ही डलवाया है। दिल्ली सरकार के अधिनायक डीजे स्पेशल फोर्स है, जो केजरीवाल जी कहते हैं ना, पुलिस मुझे दे दो, तो डीजे दिल्ली जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है। वहाँ की पुलिस जो अंदर रहती है वो दिल्ली के अधिकृत आती है, और जो बाहर रहती है वो बाहर की दिल्ली की पुलिस नहीं है। ऐसा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर, जब वो केजरीवाल की उसमें ही आती है? दिल्ली के सरकार ये कह रहे हैं, दिल्ली सरकार के, मैं मानता हूँ दिल्ली सरकार, लेकिन चलती बीजेपी की वहाँ पे भी। बीजेपी बड़ी अच्छी बात है, दिल्ली के अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन DSSP बोर्ड से पास होकर जो लगते हैं, जो दिल्ली के जेलर हैं, दिल्ली के। आप भी मानते हैं क्या कि बीजेपी करवा रही है सारा? सारा बीजेपी करा रही है, टारगेट, पर्टिकुलर टारगेट। ये शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री क्यों बनाया है? जरूरत तो ये है सगड़ी, एक बोतल के संग में फ्री कर देंगे। एक के साथ एक फ्री। भाई साहब बताइए, जवाब क्या बात करूँ, एक के साथ एक फ्री? जवाब दीजिए। ऐसा है, पंजाब में 500 रुपए की मिलती थी, ये पंजाब से मंगाया था 250 रुपए की पड़ती थी, इसलिए एक के साथ एक फ्री कर दी रेवेन्यू के लिए। 2.5% से मुनाफा की बात अगर कर लें, 2.5% से 12% मुनाफा बढ़ा दिया, 144 करोड़ का घोटाला भी हो गया। इतनी खराब चीज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन कर देनी चाहिए। क्यों रवि देते हैं, बैन कर दे गवर्नमेंट। मतलब दिल्ली सरकार चलाए और सेंट्रल बैन कर दे, फिर तानाशाही नहीं कहेंगे क्या आम आदमी पार्टी? दारू देखो, दारू जो है ना सेंट्रल के कंट्रोल में नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हैं आप? स्टेट का कंट्रोल होता है उस पे। सेंट्रल एक्साइज किसे कहता है? नहीं। इतनी हित की बात करते हैं, जो स्टेट के जो GST लगता है, इतनी लोगों की हथेसी है ये दिल्ली सरकार। तो LIC पर स्टेट का जो लगता है कम कर देना, लोगों के लिए कम तो करना नहीं, कोई
पेट्रोल का दाम कम किया हो, दूध का कम किया हो, वहाँ पे जीएसटी कम की हो, और सिर्फ वो करना क्रेडिट अभाव लेना है। जब केंद्र सरकार इलेक्ट्रिकल बसें बड़ा सवाल ये है कि लगातार यही सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। जैसे एमसीडी में जीत गए, 2 बार वो मुख्यमंत्री बन गए, पंजाब में जीत गए, अब गुजरात में भी 5 सीट लेके आ गए, तो वो उनको हजम नहीं हो रहा है, कहीं वो 24 में प्रधानमंत्री ना बन जाए। मेन मुद्दा ये कह रहे हैं। ये मुंगेरीलाल के आसीन सपने लीजिए, जनता ने चुना है, जनता ने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है, वही दे रहे हैं। और ज्यादा तो पंजाब की बात है तो भगवत मान जी अभी 5 दिन पहले गृह मंत्री से मिलकर क्यों बटालियन लेने थे, कहते थे पुलिस मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं राजस्व पकड़ दूंगा। जब पंजाब में पुलिस है। अरे भाई साहब, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं, और जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वो प्रहलाद हैं और वो हिरण्यकश्यप हैं। देखिए, उनको तो सपने में कभी हनुमान जी देते हैं, कभी कृष्ण जी। गुजरात में हमारी देश की संस्था के ऊपर आई भी खबर दे रही है कि मेरी सरकार आ रही है। 5 MLA कहाँ है, कहाँ गई उसकी सरकार? झूठ बोलना, डंडोरा पीटना, अपने आप को आगे 5 महीने पहले से बोल रहे थे, अब सत्येंद्र जैन जेल में गए हैं, अब सिसोदिया की बारी है। कहाँ से सपने आ गए थे उनके? कौन सी खुफिया तंत्र में था? जब गलत नहीं किया तो न्यायपालिका का विश्वास है, न्यायपालिका जो बताएगी, जो संविधान में लिखा है उसके दायरे में तो 5-8 घंटे के लिए पूछताछ लेकर। मनीष सिसोदिया भी जेल से ट्वीट कर रहे हैं कि शिक्षा का काम बढ़ाने वालों को आप जेल में डाल रहे हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं पाप देंगे। अरे सर, दारू के वजह से बंद हुए हैं। शिक्षा क्यों ला रहे हो? दारू मंत्री है वो, दारू मंत्री, और दारू में जो उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया उसकी वजह से जेल में गए। ये भाई साहब दारू मंत्री हैं क्या? वो क्या जवाब दूं इनका? नहीं, जवाब नहीं है क्या? जो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, आप जो मैं देखे शिक्षा मंत्री की बात, जब लोगों को जरूरत होती है, कोरोना काल में 24 अगस्त 2020 का लेटर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास का है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और मीडिया ने भी इसको पुल अप प्रेस किया। जो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कोरोना काल में सभी का काम धंधा बंद था, जब लोगों को जरूरत थी, जनता को जरूरत थी, 10 पैसे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे के माफ किए। किस बात का डंडोरा पीट रहे हैं? हम फ्री दे रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम जनता के काम करें। बता दीजिए किसी 10 पैसे किसी के, सभी के रोजगार, उद्योगपतियों के उस कोरोना काल में किसी उद्योगपति के पैसे माफ करियो। जो बिजली बिल की बात करें, हम फ्री दे रहे हैं, जो उद्योग धंधे कर रहे हैं उनके बार 4 बार के टैक्स ले रहे हैं, और हम ही से 0.5 का टैक्स लगाकर पेंशन भोगियों के पैसे दे। कहां से दे रहे हैं फ्री में? सिर्फ ऐसा पता है कहां से दे रहे हैं? आप दिल्ली की तो बात करें, सेंटर की भी बात कर लो। हाँ, बताइए सेंटर की बोलिए। सेंटर की कोरोना काल में ये कह रहे हैं ना, कोरोना काल में भी उन्होंने राजनीति चली। जो अल्पसंख्यक थी, अल्पसंख्यक में घोटाला हुआ है, सिलेंडर में घोटाला नहीं हुआ है, दारू का घोटाला हुआ है। तो दारू की बात करोगे ना, दारू में जेल गए हैं, वो सिलेंडर में जेल नहीं गए। दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री मिलेगा, दिवाली पे एक सिलेंडर। दारू की बात करो ना, अरे दारू की बात करो ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। घोटाला किस चीज़ का हुआ था? वो कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं भाई साहब कि सिलेंडर में घोटाला नहीं किया, दाम बढ़ाए हैं, दाम पर विरोध कीजिए। घोटाले में सेंटर ने बढ़ा दिया, दिल्ली में कम क्यों नहीं करता? इतना लोगों का हितैषी है, इतने लोगों को चाहने वाला है, तो दिल्ली में जीएसटी कम करे, सेंटर पे क्यों बढ़ा दिया? कभी पेट्रोल में पैसा कम किया? क्यों नहीं किए? डीजल पे पैसा क्यों नहीं कम करता? अच्छा, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो प्रहलाद हैं, आपको लग रहा है क्या प्रहलाद है? मैं किसी बात में नहीं, टॉपिक सिलेंडर में घोटाला, सिलेंडर में इतना घोटाला जितना किसी में हुआ। 700 का सिलेंडर 1100 में क्या हो गया बताओ? कहाँ से हो गया? सब्सिडी खत्म की है, इसलिए 1100 हुआ। सब्सिडी देती थी कांग्रेस ने, सब्सिडी का खेल खेला है, और लोगों ने समस्या से छोड़ी है। जो थोपा नहीं गया, थोपा नहीं दो, उन्होंने कहा कि सब्सिडी छोड़ो, सब लोगों ने छोड़ी है। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है। उज्ज्वला योजना से लोगों को सिलेंडर मिले, गरीब आदमी को उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिले। अब इनसे पूछे वो क्या ऊपर से आ रहे थे? कितने लोगों को सिलेंडर मिले उज्ज्वला योजना से? आवास योजना से कितने घरों? मुझे नहीं पता, मैं अपनी कोई भी नहीं दूंगा इसमें। ये कह रहा है ये सिलेंडर भाई 98% डिफर नहीं हो, 2% डिफर हुए। देखिए, आप ये बताइए, आपका सारा ठेका ले ले, मतलब आपके घर पे सिलेंडर भी दे दे और उसके बाद आपको रिफिल करके दे, ये क्षमता भी तो करे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना में उन्होंने सिलेंडर दे दिए,
है, लेकिन वो केजरीवाल सरकार नहीं है जो फ्री में भरवा के भी देगी। ऐसा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या क्यों मजबूरी है भाई? वो देखिए, वो राशन क्यों दे रहे? क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान है, और अगर हमारे यहाँ अगर हम सुनो अगर हम बाहर के देशों को राशन दे सकते तो अपनी जनता को नहीं दे सकते। अगर हम बाहर देशों को राशन पहुँचा सकते हैं, रोजगार नहीं है। हाँ, अगर हम बाहर कर रहे हैं, फ्री राशन की सुन लीजिए, फ्री राशन की बात कर रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जब कोरोना काल था, ई राशन कूपन खुद लेके आए थे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, अप्लाई कीजिए, पोर्टल हैंग हो गया, 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। 8 साल से राशन कार्ड नहीं बने, जब अप्लाई कर दिया तो एक बारी देकर राशन बंद कर दिया। मोदी ने सेंटर सब राज्यों को भेज दिया। गलत गलत गलत। अच्छा ये बताइए, अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए राशन कार्ड से कौन कहता है भाई हमारा? मुझे ये बताइए, मनीष सिसोदिया क्यों आखिरकार जेल गए क्यों? ऐसा भाई साहब मुझे भी भेज सकते, किसी को भी भेज सकते, सरकार के पास पावर है। आपको भी भेज सकते हैं, हाँ किसी को भी भेज सकते हैं बिना कुछ करे। हाँ भेज सकते हैं। नहीं, जब तक कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई चोरी चकारी नहीं करेगा, आप किसी को गलत नहीं बोलेगा, किसी को तो आप सीबीआई जांच हो रही है वो झूठ बोल रही है कि सीबीआई ईडी की जांच हो रही है वो भी झूठ बोल रही है। भाई साहब ईडी किसके पास है? ईडी को कहीं से भी कान पकड़ के घुमा दो, वो घूम जाएगी। वो तो स्वतंत्र एजेंसी है, वो तो ना बिल्कुल नहीं। ईडी, आईडी, सीबीआई और पुलिस ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ये सरकारी एजेंसी है। सरकारी तो है, लेकिन ये स्वतंत्र है, ये बीजेपी का उस पर काम नहीं। स्वतंत्र नाइला भी है। हाँ, गोगोई को क्यों बना दिया? नजीर को क्यों बना दिया? स्वतंत्र थी ना 2 साल तक उनको। आप देखिए, दारू पे सवाल पूछो ना, दारू से सिलेंडर पे चले गए, सिलेंडर से फिर ये सीबीआई ईडीआई। भाई साहब आज जो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? वो आज ये ना तो मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट बोल पा रहे हैं, ना उसके पक्ष में बोल पा रहे हैं। दिक्कत क्या है सर? आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना देश में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा इस्तीफा क्यों दे दिया उन्होंने? किसका? मनीष उसने सत्येंद्र। मैं क्लीन नहीं होऊंगा जब तक नहीं आऊंगा। ये नहीं बोला। और सत्येंद्र क्या बोला? क्या बोला? को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला? आप बता दीजिए, बोलना क्या होता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले, जिनके पास हवाला का कांड का नंबर आता, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब खुराना जी ने बोला था कि मेरा नाम आया तो मैं अपनी स्वेच्छा से पद से इस्तीफा देकर न्यायालय से बरी हो गए। तो उन्होंने जनता के बीच में गए। कौन सी जनता के बीच में आके कहा जो कसम खाते थे रामलीला में, मैं जनता की कसम खाता हूं। तो अपने आप में भगत सिंह की छवि निकाल रहे हैं। कहाँ घुमा देते हैं? अपने आप में भगत सिंह की छवि निकाल रहे हैं। मेरी सुनो, अब जो ये ईडी 8 महीने से स्वास्थ्य का जो कामकाज दिल्ली का है वो कौन संभाल रहा था, कहाँ से चल रहा था? ये पूछना जरा इनसे, कौन चला रहा था स्वास्थ्य? दिया था उन्होंने। दिल्ली सरकार को काम करने दे, एलजी सारी फाइल रोक देता। शराब नीति पास, शराब नीति पास, पावर नहीं है दिल्ली सरकार के। भाई दिल्ली सरकार इतनी पावर नहीं है चपरासी का ट्रांसफर कर सके। एलजी कर सकते स्कूल एलजी ने बनवाया ना, स्कूल एलजी ने बनवाया ना, तो फिर बात क्या कर रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये काउंटर क्वेश्चन है। तो जितनी वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो स्कूलों की बात करते हैं, तो वो फिर तो एलजी ने करवाए होंगे सारे काम, क्योंकि उनमें तो दम है ही नहीं। एलजी ने परमिशन दी जब तो करें। एलजी ने उनकी दे दी, लेकिन और चीज की नहीं दी। कौन सी चीज की बताओ? जिसकी फाइल रुक रही है, आप बता रहे हैं। कौन सी? अरे फाइल रोक देते हैं। हाँ फाइल रोक देते हैं, काम नहीं कर। स्कूलों की फाइल नहीं रोकी भाई साहब क्लस्टर बसें कहाँ से आ गई? देखिए एक भी जो बात कर रहे हैं, एलजी 8 साल दारू वाली फाइल पे साइन एलजी ने नहीं किया था, चुपके इन्होंने फाइल का उसको पास कर दिया। और जितने डेवलप, अच्छा अरविंद केजरीवाल साइन क्यों नहीं करते फाइल पे? वो कर ही नहीं सकता जब तक एलजी से परमिशन वो मुख्यमंत्री नहीं है। उसको मानते का मुख्यमंत्री? उसको पता एलजी बैठा हुआ है। एलजी आप भी नहीं मानते उनको मुख्यमंत्री? तो वो कहते हैं पावर नहीं है मेरे पास जब तक एलजी से परमिशन नहीं मिलेगी। बड़े मजे की बात अंकल जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए तो जब पावर नहीं है तो इस्तीफा देते फिर। अरे कमाल है, इस्तीफा देते। पावर क्या था? मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री है? उनके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, या तो उनको ज्ञान की कमी है, उनको कुछ आता नहीं है, उन्होंने कहा मैं कोई डिपार्टमेंट नहीं हूँ, या उनकी दाल में काला है, तो वो दाल में काला है, इस वजह से वो कहते हैं मेरे को तो क्लीन चिट मिल जाए। राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों एक ही बराबर के हैं।